नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, गाजीपुर की लड़ाई बहुत दिलचस्प होती दिखाई दे रही है। पिछली बार की अगर हम बात करें तो यहां पर अफजाल अंसारी ने जीत हासिल की थी। 2019 में सपा और बसपा का गठबंधन था। अफजाल अंसारी बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़े और मनोज सिन्हा को उन्होंने हरा दिया। लेकिन इस बार पारसनाथ राय भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी से अफजाल अंसारी लड़ रहे हैं, बीएसपी से उमेश सिंह लड़ रहे हैं। तो गाजीपुर में लड़ाई कितनी कांटे की दिखाई दे रही है, इसको जानने और समझने के लिए हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और वहां पर जैसे जैसे वो आगे बढ़े, लोगों की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आने लगी। एक ने तो गाना गाकर शुरुआत की और उसके बाद अपना एक मैसेज देने की कोशिश की। तो युवा क्या कह रहा है गाजीपुर का, वरिष्ठ लोग, बुजुर्ग लोग क्या कह रहे हैं गाजीपुर के, ये जानने के लिए ग्राउंड जीरो से अमन श्रीवास्तव की हमारे सहयोगी जो हैं उनकी रिपोर्ट देखिए। एक सॉन्ग गाना चाहूँगा अफजाल अंसारी के लिए। गाजीपुर का सपना अब की फिर से पूरा हो जाएगा। गाजीपुर का सपना फिर से अब की पूरा हो जाएगा। रोकेगा ज़माना लाख मगर, रोकेगा ज़माना लाख मगर अफजाल नहीं रुक पाएगा। रोकेगा ज़माना लाख मगर अफजाल नहीं रुक पाएगा। अफजाल अंसारी जनता का दुख दर्द समझने वाले हैं। दलितों की भलाई की खातिर हर मोड़ पे लड़ने वाले हैं। जल्दी खत्म करिए। हाँ। आवाज यही है जनता की, आवाज यही है जनता की, क्या कोई इसे झुटलाएगा। रोकेगा ज़माना लाख मगर, रोकेगा ज़माना लाख मगर अफजाल नहीं रुक पाएगा। हाँ, बात इंडिया गठबंधन कम से कम 1.5 लाख से अधिक से वोटों से चुनाव जीता। 1.5 लाख से अधिक 1.5 लाख से अधिक से वोटों से मुसलमान और यादव वोटर है मैक्सिमम है, लेकिन 40% ओबीसी वोटर भी हैं यहाँ। तो जो ओबीसी वोटर हैं, अगर वो कहीं इधर उधर होते हैं, मतलब अगर वो भाजपा की तरफ जाते हैं, चूंकि वो उनका एक है भी उनका एक एरिया, तो फिर यहाँ पे कह सकते हैं कि लड़ाई टफ हो सकती है। हाँ, यहाँ पे नारे के हिसाब से देखा जाए तो सपा जीतती लगती है, लेकिन अगर लास्ट दिन तक आप अगर इस बार, क्योंकि अमित शाह भी कल यहाँ पे रैली करने वाले हैं, रोड शो होने वाला है, तो उससे समीकरण में चेंज हो सकता है और आखिरी दिन तक अब ये नहीं कह सकते कौन जीतेगा। तो पेंच फंसा हुआ है गाजीपुर। अच्छा, चलिए। भाजपा ही नहीं जानते थे कौन है पारस राय। हाँ। बहुत से संघ के कार्यकर्ता रहे हैं वो, भाजपा ही नहीं जानते थे। बहुत से भाजपा ही फोन कर करके पूछे कि पारस राय है कौन। इस बार वोट बेरोजगारी और महंगाई पर पड़ने जा रहा है। हर जात बिरादरी सुपर उठ कर सिंपैथी वोट मुख्तार अंसारी पे नहीं पड़ रहा है। सिंपैथी की बात छोड़ दीजिए, यहाँ की बात नहीं, ऑल इंडिया स्तर की बात मैं कर रहा हूँ। मुद्दा हावी है। में तो हम लोग हैं, यूपी स्तर पर मैं देखा हूँ, महंगाई बेरोजगारी पर इस बार वोट पड़ रहा है गठबंधन। 70 साल 14 प्रधानमंत्री राज चला के 55 लाख करोड़ का खर्च करते हैं। ये अकेला प्रधानमंत्री 10 साल राज चला के उसको 205 लाख करोड़ पे पहुंचा देते हैं। बताइए अब इसका जवाब। विश्व में सबसे ज्यादा जीएसटी लेने वाले ये मोदी जी। खाने तक जा रहा है। इलेक्ट्रोलर तक की जीएसटी लग गया, कफन तक की। शिक्षा पे 18% जीएसटी लगा, दूध पर लग गया, छाक पर लग गया। हम स्विच बैंक में नहीं रखे हैं पैसा, हम राजमाता की तरह स्विच बैंक में पैसा नहीं रखे हैं। जनता पे न्यौछावर कर दिया। अग्निवीर 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 वापस आ गया। काला धन वापस कब आ गया? उस गरीब परिवार से पूछिए कि जिसका काला धन इलेक्ट्रोलर बॉन्ड में चला गया। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी अदर ओबीसी लेकर के चल रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहूंगा कि जब 2009 में प्रभुनाथ चौहान को भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी घोषित करती है, तो उस समाज के प्रभुनाथ चौहान अदर बैकवर्ड बिरादरी कास्ट के थे और भारतीय जनता पार्टी ने उनको बेइज्जत करने का काम किया और सारे के सारे लोग, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थे, सारे लोगों ने समाजवादी पार्टी को चुनाव जिताने का कार्य किया। और लोग बोल रहे हैं कि माफिया, अरे माफिया तो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है यहाँ पे माननीय पारस राय जी, वो नकल माफिया है। अभी इन लोगों को क्या कहा जाए कि मतलब स्थिति जो है, एक प्रधानमंत्री अभी हाल ही में आया था ना गाजीपुर प्रधानमंत्री 25 से 26 तारीख को, हम 2 युवा नेताओं को हाउस अरेस्ट किया जाता है।
एक युवा नेता हमारा साथी है, छात्र संघ उपाध्यक्ष रहा है, वो यूनिवर्सिटी की मांग करता है, दीपक उपाध्याय, और यूनिवर्सिटी की मांग के लिए मराता पिटाता बहुत कुछ हुआ है। हम लोग साथ ही में छात्र संघ के पदाधिकारी रहे, और हम मणिपुर मामले में प्रधानमंत्री का पुतला फूंका, उस मामले में हमारे ऊपर एफआईआर भी दर्ज है। इन लोगों ने इसलिए बंद किया कि हम युवा मुद्दे न उठा। कौन जीत रहा है यहाँ पे? इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन। आप इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन, आप क्या कहेंगे? इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन। चाचा कौन जीत रहा है यहाँ? मोदी 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 जीत रहे हैं। अच्छा, आप क्या? अफजाल अंसारी पूर्ण बहुमत से जीत रहा है। पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं। अच्छा, अफजाल अंसारी। इंडिया गठबंधन। तो हमारे लिए सबसे बेटर कांग्रेस। हम ये नहीं बोलूंगा कि आप सपा को वोट दो, लेकिन कांग्रेस को पूर्ण बहुमत से बनाओ। तो गठबंधन, गठबंधन है। वो गठबंधन हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसको जिताओ। कारण क्या है? कारण ये है कि वो सब कुछ देख के चलती है। हाँ। आपने क्या किया बताइए? मोदी जी क्या कह रहे हैं विकास पुरुष थे। हमारा हिम्मत है, अफजाल अंसारी को। हाँ, जिता दे। अच्छा, आपका क्या मत है? बदलाव अफजाल अंसारी। अफजाल अंसारी। अखिलेश की तरफ से, अखिलेश भैया की तरफ से हैं, जय अखिलेश जय अखिलेश। हमारा यही विनती है कि हम एक फौजी लड़के, मतलब उनके लड़के हैं, ठीक, और हम यही चाहते हैं कि हम भी आर्मी की तैयारी करते थे यहीं से, ठीक, और हम 4 साल वाली नौकरी जो है उसकी वजह से हम छोड़ दिए तैयारी करना। अदर्स अच्छा, निराश हो गए। निराश हो अच्छा, गए। तो यहाँ पे किसका पल्ला भारी देख हमारे तरफ से जय अखिलेश तय अखिलेश, मुक्ता अंसारी जहाँ भी रहे। एक मिनट। अच्छा, ये एक मिनट भाई साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप सही कह रहे हैं भाई साहब कि घर की कीमत, घर बिकवा देंगे खाने के लिए, ये कीमत सुनिए 2014 में ले लेंगे लोग, कुछ दिन के बाद मंगलसूत्र की कीमत ले लेंगे लोग। 2014 में सोना था 24,000 रुपया भरी, आज हो गया 75,000 रुपया भरी। यही विकास है, यही महंगाई है, यही कुल है, यही इंडिया, इंडिया है, यही इंडिया। ठीक है, यही मोदी है। आप बताइए। प्रधानमंत्री जी को बेरोजगारी पे बात करनी चाहिए, महंगाई पे बात करनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम बात देखिए, हिंदू मुस्लिम की बात करो, कोई दिक्कत नहीं है, करो, नेता हो करो, नहीं करोगे तो पहचान कैसे बनेगी आपकी? लेकिन पहचान बनाना खाली काम नहीं है, काम महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब बहुत जरूरी है भैया, जरूरी है। अच्छा, तो पल्ला किसका, इन सब मुद्दों पे किसका पल्ला भारी? पलड़ा देखिए, पलड़ा अभी तो भारी इंडी वालों का ही यहाँ है। इंडी वालों का ही है यहाँ पे।